बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर का ईद सेट है और ईद की खुसूसी नशरियात यहीं से आपके लिए पेश की गई थी और आपने ज़रूर देखी होंगी और महसूस भी हुए होंगे। तो ये करंट अफेयर्स की स्पेशल ट्रांसमिशन आप कह लें, इसी सेट से हम आपसे मुखातिब हैं और आपको बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अच्छी गुजरी ईद सबकी। तो आज हम जो है वो चूँकि ईद का दूसरा दिन है तो हम सारे जो यहाँ पे बैठे हैं वो अभी मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊँगा। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स से मुतल्लिक़ शख्सियात हैं और इनकी ज़िंदगी ख़बरों में ही गुजरी है। तो आज के ईद के जो दूसरा दिन है इसमें भी हम कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो करंट अफेयर्स के ऊपर ही होगा। तो मेरे जो मेहमान हैं वो परवेज़ बशीर साहब, इनको सहाफ़त में कम बेश 50 साल तो सर आपको आलमोस्ट हो ही गए हैं, 40 से 50 44 ईयर्स। तो एक उम्र गुजरी है इसी दस्त की स्याही में। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। अभी हम आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे और जो ईद के ऊपर जो इक्का दुक्का ख़बरें हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। सलीम शेख साहब, आप सहाफ़ी हैं और शलवार कमीज़ आपको बता रही है कि ये ईद मना रहे थे आज ईद मनाते हुए आज हमने इनको यहाँ पे धर लिया। और जनाब जावेद फ़रूकी साहब को भी बकौर रज़ी दादा मैं बचपन से आपको सहाफ़त करता देख रहा हूँ और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नूरुल्लाह साहब भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप इनको PTV पे भी गाहे बगाहे देखते हैं, बल्कि अक्सर औकात देखते हैं और ये अपना व्लॉग भी करते हैं, बड़ा अच्छा तज़िया पेश करते हैं। तो मैं आपने एक सिर्फ जो काम किया ना परवेज़ बशीर साहब की उम्र के हवाले से जो है ना, नहीं मैं उम्र के हवाले से नहीं कहा। नहीं, जब आपने 50 साल तजुर्बा कह दिया, मुझे तो लगता है अभी मैंने 6 साल फौरन ही घटा दिया ना फिर मैंने भी मैं समझ गया उनकी शरारत को, आप उनकी शरारत को समझ गए। 6 साल कम कर दिया तो बहरहाल वो उम्र जो है वो अब तो हर तरफ से वो ज़रा ये नहीं कहने कि कोई भी उस पर नहीं चाहता कि गुफ्तगू हो। आपने अच्छा ध्यान डलवा दिया मेरा। आपने बड़ी तरीके से एक्सपीरियंस को दरमियान में ला के ना आपने पहुंचने की कोशिश की है, पकड़े गए हैं आप। लेकिन मेरा खूबसूरत बात यह है कि आज आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा सेट बड़ा है खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है इस पर बैठकर प्रोग्राम करना। और ईद का दिन है, ज़ाहिर है ईद की खुशियां भी जारी हैं। डिफरेंट किस्म की जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। मैं जिंदगी में पहली दफा इस किस्म के सेट पर बैठा हूं। बदल जाता है सारा, वरना तो रिपोर्टरों की जो लाइफ ज्यादा होती है, जो मनफी बातें हैं वो करने को तो बिल्कुल ही नहीं दिल चाहता। नहीं मनफी बातें हमने करनी भी नहीं है सर। ऐसा खूबसूरत मतलब माहौल पैदा कर दिया है, फ्लावर्स हैं जी और लाइटें बड़ी जबरदस्त, खुशी का सा समा लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे। आपके साथ हम जो शोज में बैठते हैं ना तो इस किस्म की रंगीनी नहीं होती और आज जो रंगीनी आपने जहाँ पर ला के दी है ना उससे वाकई लग रहा है कि हम सुहेल साहब का कमाल है वैसे ये सुहेल साहब का बिल्कुल कमाल है। अभी सुहेल साहब खड़े हुए बात भी कर रहे थे कि जो PTV के जितने भी सेंटर हैं, जितने भी ईद के शो हुए ना, सबसे बेहतरीन सेट जो है ना वो लाहौर सेंटर का जो है ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। नहीं, ये सुहेल साहब ने भी अभी बताया कि सारों से बेहतर है। सुहेल साहब को आप इस तरह तो ना करें। सुहेल साहब को तो अच्छा लगेगा क्योंकि ये उनकी प्रोडक्ट है। नहीं, प्रोडक्ट भी उनकी है लेकिन उन्होंने सुहेल साहब की आप लड़ाई ना करवा लीजिए उनके कलीग्स के साथ। सुहेल साहब ने आपको एक नया सवाल हल करने के लिए दे दिया। क्या? उन्होंने कहा इतना एक रोमांटिक सा सेट लगा हुआ है, अब इसके ऊपर इस पे बैठकर आप जरा सियासी तजिए करके दिखाएं। ये एक इम्तिहान है, ये एक इम्तिहान है। हाँ लेकिन चले बहरहाल वो सियासत हर जगह से निकल ही आती है। सियासत तो कहीं से भी निकल आती है सर। सियासत तो अब शादी ब्याह में बैठते हैं, वहाँ पे भी सियासत डिस्कस हो रही होती है, कोई गमी भी होती है, वहाँ भी नहीं मैं वैसे आप कहीं पे मेहमान जाएं, शादी पे जाएं, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, या कहीं आप किसी भी तकरीब में चले जाएं, किसी वो जो 40वें पे किसी के चले जाएं, अल्लाह ताला रहम करे, तो भी वहाँ पर सहाफ़ी से तो सवाल सियासत का ही होता है, हालात का होता है बिल्कुल। और ये हकीकत है। और मैं तो कम से कम यही कुछ करके आ रहा हूँ जहाँ पे भी गया हूँ। अच्छा परवेज़ बशीर साहब, ये जो दौरा सऊदी अरब हुआ है वज़ीर आज़म साहब का, एक तो उम्रा उन्होंने वो अदा करना था, तो वो $5 अरब की एक खुशखबरी अपने साथ लेके मुश्तरका एलामिया था। जी।
तो आपको लगता है कि ये 5 अरब डॉलर बिस्मिल्लाह है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात, चूंकि हम ईद वाले सेट पे बैठे हैं, अच्छी बातें हमने करनी है, कोई ये है ही अच्छी बात है ही इसके अंदर कोई ये नहीं है कि कोई करने के लिए अच्छी बात करें, जबरदस्ती निकालनी देखें ये पड़ेगी जबरदस्त नहीं, इसमें ये है अच्छी बात। देखें ये जो पिछली हुकूमत में कुछ खारजा पॉलिसियों में कुछ रखने आ गए थे और कुछ तलखियां पैदा हो गई, बिल्कुल हो गई। बहुत सारे ममालिक के साथ। अब मेरा ख्याल कोई बचा ही नहीं था। मौजूदा हुकूमत जो है उसको, जिसको कहते हैं ना, बखिए को रिपेयर कर रही है और जहाँ जहाँ पे खराबियां पैदा हुई थी उन खराबियों को इशारा पिछली हुकूमत से मुराद ये PTI, जी पीटीआई, क्योंकि दरमियान में दो नहीं घंटे आ गए, पीटीआई की बात एक कर रहा निगरान हूं, आ वो गई सबको थी। पता जी हाँ, है जी हाँ, कि जी। जी सऊदी अरब से क्या ताल्लुकात हो गए निगरान ने थे, भी टर्की से वैसे क्या देती के लिए ताल्लुकात इक़दाम हो गए थे, यूएई से क्या ताल्लुकात हो गए थे, अमेरिका को से वो जो चीन कर के दिया साथ, था, चाइना के चाइना साथ के सी पैक क्या हल कर दिया था। आपने 5 अरब डॉलर की बात की है, मेरा ख्याल है कि उससे बढ़ के ये बात होगी। ओके 3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक में उन्होंने फिक्स्ड किए हुए थे, जो दिसंबर में ख़त्म हो रहे थे, जी। एक तो वो रोल ओवर हो जाएंगे, आगे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक, और उसको 3 अरब को भी मेरा ख्याल 5 अरब कर देंगे। ओके ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है, ठीक। ये ऐसा अल्लाह करे ऐसा ही हो। और इसके अलावा जो है सरमायाकारी में ये 5 अरब डॉलर से बढ़ के होगी इंशाल्लाह, और ये सिर्फ सऊदी अरब से नहीं होगी। आपने देखा होगा कि ये जो आज और कल जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बेशुमार मुल्कों से बात की है, हाँ जी, और एक लंबी फहरिस्त है इस्लाम, सरबराहों से बहरीन, अमान, यूएई और कतर और टर्की, तमाम इस्लामी अजरबैजान जी। तो इन लोगों से देखें ये अच्छे खासे वसाइल रखते हैं ये मुल्क, बिल्कुल, और हमें जो है ज़रूरत है इस टाइम सरमायाकारी की भी है, और इक्तिसादी जो हमारा बहरान है, इक्तिसादी जो क्राइसिस आ गया है, जी। उसको हमने दूर करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि कल जो गुफ्तगू हुई है उसी हवाले से है कि भाई एक तो मजहबी त्यौहार है, मुबारकबाद देते हैं, बिल्कुल, लेकिन जाहिर है इस हुकूमत का जो एक मेन जो फोकस है, मौके से फायदा भी वो उठाया जाता है मौके ना। से फ़ायदा उठाने वाली बात आपने की है। तो उसमें यह है कि इनका जो फोकस है ये है कि मुआशी तरक्की, तो उसमें जब ये जो इन लोगों से गुफ्तगू की है तो सरमायाकारी की भी बात होगी, सबको दावत दी और बड़ी खुशी से कबूल किया है। यहाँ पर खारजा पॉलिसी जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि इनको सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हुई है ना चंद महीने, एक डेढ़ महीने में, वो सबसे बड़ी ये खारजा पॉलिसी की है, रिवाइवल जी रिवाइवल। आप पिछले कुछ जोर तो वो इसके अंदर ये है निगरान हुकूमत में आपको और जो उससे- है खुशखबरियां भी हाँ, मिलेंगी। काकड़ साहब बड़े एक्टिव थे काकर फॉरन, साहब बहुत एक्टिव थे और उन्होंने जो अच्छा, है ये वो जो 5 अरब की बात कर रहे हैं ना, असल में वो जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है 5 अरब की, वो वही 5 अरब है जो आप बता रहे हैं, रोल ओवर करने वाला, बैंक में फिक्स करने वाला। जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो कोई 20 से 21 अरब डॉलर का है। जी, जी। अच्छा, उसमें 2 बड़ी कैटेगरीज है जिसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। एक तो ऑयल रिफाइनरी वो बनाना चाह रहे हैं, और दूसरा कॉपर माइनिंग के हवाले से जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे वो आ रहे हैं। ये वैसे वो 4 साल पहले लगाना चाह रहे थे। जी, वो जाहिर है जो बल्कि जो 5 साल मसाइल बिल्कुल हमारे सही कह रहे, रहे हैं आप, लेकिन उसको अब बिल्कुल रुका है। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो आप अगर गिनेंगे ना तो कई मुमालिक के साथ कई हैं। ममालिक। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम वापस ट्रैक पर आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ के 5 अरब डॉलर तो वो फिक्स हो जाएगा, और 20-21 अरब डॉलर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होनी है ये इन 2 बड़े शोबों में जो मैंने बताया अभी, ऑयल रिफाइनरी और माइनिंग में है। इसके अलावा जो हो रहा है, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात भी की है, यूएई से, कतर से, कुवैत से, बहरीन से, ओमान से, उन लोगों ने जो अपना इंटरेस्ट शो किया वो है SIFC के हवाले से। ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इससे पहले भी ज़ाहिर है हुकूमतें ये सारे काम कर रही थी, लेकिन हमारे पास कोई प्लान तैयार इस तरह की प्रेजेंटेशन या इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी कि हम किस किस शोबे में बराह रास्त लोगों को ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। SIFC की तश्कील के बाद हमारी हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर से मिल के जो काम किया है, सबसे अहम वो ये है कि मुख्तलिफ शोबा जात में वो सेक्टर्स, वो सेगमेंट्स डिफाइन कर दिए हैं बड़ा क्लियर कट के, जिनमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और क्या प्रॉबिलिटीज़ हैं और क्या उसका तरीक़ाकार होगा। उस हवाले से गुज़श्ता हुकूमत, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी,
16 माह की वो, और फिर खास तौर पर निगरान हुकूमत के दौर में इस पे बहुत काम हुआ। तो वो बहुत सारी चीज़ें तैयार मौजूद हैं। अब जब हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमत के नुमाइंदे बैरून मुल्क जाकर टॉप लीडरशिप से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, तो एक तो सिंपल बात होती है ना कि आप हमारे मुल्क में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, तो ये बड़ा आसान होता है कहना। लेकिन अब उनके पास बताने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। ठोस सूरत में हमारे पास चीजें मौजूद है जिसपे हम उनसे बात कर सकते हैं, और उन्हें भी इंटरेस्ट नजर आता है। एक जुबानी बात हो जाना कि इन्वेस्टमेंट करें, वो सारी दुनिया चाहती है। हाँ। दुनिया का हर मुल्क, ये जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं, वो भी ये चाहते हैं कि दूसरे ममालिक उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारे तो माशी मसाइल हैं, हमें तो इस चीज़ की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो उस हवाले से ये एक बड़ा स्टेप है, एक बड़ा स्टेप ले लिया गया है SIFC की सूरत में, जहां पर ये सारी चीज़ें अब हमारे पास तैयार है। अब हम उसको शोकेस करते हैं जाके दुनिया भर में, तो उसमें बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल आ रहा है तमाम ममालिक की तरफ से। और जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लोगों को नजर आएगी पाकिस्तान ये बड़ा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस हुकूमत को मेरा ख्याल है कि 2 चैलेंजेस हैं जो मेरी समझ में आती है। एक तो इकॉनमी वाला है, वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, सियासी इस्तेहकाम, वो बहरहाल जो है वो अभी तक अदम इस्तेहकाम है। तो उसके ऊपर काबू पाना, मतलब क्या किया जाए, बातचीत की जाए या फिर ये है कि लॉ इन्फोर्स किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, ये जो इन दिनों जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल वो मेरे हाथ में है, IMF की रिपोर्ट भी आई है, वर्ल्ड बैंक ने भी इस पे किया है, UN की भी रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ये सारी रिपोर्ट्स तकरीबन एक जैसी हैं, इस लिहाज से कि उन तमाम रिपोर्ट्स पे ये कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत जो है अब एक प्रॉपर डगर के ऊपर चल पड़ी है और ट्रैक के ऊपर आ गई है, और उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े नुमाया हैं। मसलन ये है कि उसके अंदर बताया कि शरह नमू जो है वो बढ़ रही है, जो माइनस की तरफ खदशा था कि ना चली जाए, अब 2 के करीब 2.5 तक जो है वो रहने की का इम्कान है। इसके साथ साथ ये है कि जो महंगाई की शरह है वो कम हुई है, 25% इस वक्त जो है उन्होंने कहा कि अगले 1 साल के अंदर रहेगी, और फिर उससे अगले साल जो है वो 15% पे आ जाएगी। सो ये इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं, लेकिन इसके आखिर में वही एक लाइन जो आपने बोली है कि ये सब कुछ मशरूत है सियासी इस्तेहकाम के साथ। ठीक है, अच्छा, सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये है कि जो हुकूमती अलायंस है इस वक्त बना हुआ, वो एक अपनी जगह पर जमा रहे, बैठे रहे, और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो एक बड़ी सॉलिड किस्म की अंडरस्टैंडिंग नज़र आई है जब ये हुकूमत बनी है, और जिस तरह से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक ज़ाहिर है मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, मुख्तलिफ मंशूर है, लेकिन अब तक का जो शराकती इक़्तिदार का फार्मूला है वो जितनी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा है और चल रहा है, इसी स्पिरिट को लेकर अगर ये चलते रहे, एक जमात के पास इंतजामी ओहदे, एक जमात के पास, उन्होंने कहा कि जी आप अब इंतजामी ओहदे संभालें और आपका जो एजेंडा है, आपका जो मंशूर है, आप उसको लेकर आगे चलें। उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी जमात का वजीर है और तीसरी जमात का वजीर है और आपको कोई गिला ये रहे कि हम ये काम नहीं कर सके। नहीं, आप करें। बहरहाल वो अपनी इनपुट देते रहते हैं। जैसे एक ये ख़ास मामला है कि जो खसारे वाले जो इदारे हैं कि उनका जो हल करना है, कि उनकी प्राइवेटाइजेशन करनी है। जी हाँ, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा, इस पे भी निगरान हुकूमत बड़ा काम करके गई है। अच्छा, इमरान साहब असल में बात पता क्या हुई है, बड़ी बुनियादी नौयत की, वो ये है कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई बड़ी दफ़ा हुई हैं कि मसाइल क्या हैं, लेकिन मसला क्या था कि फैसला नहीं हो पा रहा था कि करना क्या है। मसलन पता है कि ये कॉरपोरेशंस, ये इदारे जो हैं ये खसारे में जा रहे हैं और इनका हल ये है कि इनकी निजकारी की जाए। ठीक है, ये पता है। अच्छा, ये लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो इंतजामी ओहदों के ऊपर एक जमात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नहीं आई, उसकी वजह यही तो नहीं है कि उनका एक खास जो है वो, अच्छा, मेरा ख्याल है कि उनका एक जो खास नुक्ता नज़र है वो है कि आप 100% निजकारी ना करें किसी भी इदारे की, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसको लेकर चला जाए। ठीक, कल वजीर इतलात जो हैं हमारे अता तारड़ साहब, उन्होंने भी अपनी एक जगह पर स्पीच में उन्होंने ये इशारा दिया कि हुकूमत इस मॉडल पर भी गौर कर रही है। बेसिकली तो PIA का जो मॉडल तैयार हुआ है वो यही बना, बड़ी अच्छी बात है। यानी ये है कि मामला किसी तरफ लगेगा। जो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि ये बुनियादी फैसले इनफैक्ट ये हो चुके हैं। अब जो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, कतर की बात कर रहे हैं, दूसरी जहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है,
वो लोग इस इंतजार में थे कि यहाँ पर इलेक्शन हो जाए और फिर जो नई हुकूमत आए उसके साथ बैठकर हम मामला तय करें। तो अब नई हुकूमत बन गई है, तो इसी वजह से आपको उसके अंदर एक पेशरफ भी नजर आ रही है कि सऊदी दौरे के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक लेकिन commitment शो उसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी कि नई हुकूमत फर्ज करें कि अगर किसी और की बन जाती या साबका की बन जाती तो फिर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट और इस किस्म के जो मायदे वो नहीं थे उन्हें। अब क्योंकि हुकूमत जो है वो आई है जो कि जिनके ताल्लुकात माजी में भी अच्छे रहे हैं और अब भी उनके ताल्लुकात जो है ना इन हुकूमतों के साथ अच्छे ताल्लुकात है, इसलिए जो है इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं। जैसे मैं फ़रूकी साहब कह रहे थे कि अगर इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन होने के बाद वो इंतज़ार कर रहे थे तो सबका हुकूमत अगर दोबारा लेकिन से आ मसला जाती वही है यानी ना, PTI की आ वो जाती सियासी इस्तेहकाम वाला। शेख इमरान साहब साहब, इसमें मुझे वो बड़ा अजीब लगता है जब हम सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं या ये इंप्रेशन जा रहा है हमारी बात से कि शायद सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जबकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सियासी इस्तेहकाम क्या होता है? नहीं, इलेक्शन हुए, एक सियासी जमात जो मतलब है मैं उसी वो तरफ आ रहा ईद के बाद अभी हमने डिस्कस करना है, मैं अगले उसी portion तरफ में। आ रहा हूँ। हाँ। एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उसने एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। उनके ये वो लोग हैं जो अपने अलावा किसी को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, वो सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, वो उनका प्रोपेगेंडा है। अच्छा, वो उनके पास बड़े अच्छे टूल्स हैं, वो सोशल मीडिया को और दूसरे तरीकों से जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत कामयाबी से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम होता क्या है? इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बननी थी, तमाम सूबों में हुकूमतें बन गई, जिनमें एक सूबे में PTI की हुकूमत भी है। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बन गई, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, बलूचिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत बन मेरा गई। सवाल है अगर KPK में गवर्नमेंट PTI की है, PTI वहां पे एहतजाजी तहरीक शुरू कर देती है, क्या करेंगे आप? अच्छा, वो एक अगला देखे, वो करने को तो फिर कुछ भी करेंगे ना, लेकिन अभी तक आप उन्होंने उनका रवैया करना है, देखें, वो ऐलान उनके शेख शोर के साहब बावजूद बिल्कुल आप उन्होंने परवेज करना है मुशर्रफ और वो आप वो उनके है। शोर के बावजूद वो देखें कि वो आपका- वजीर आजम से भी मिल रहे हैं, वो वजीर आपका दाखिला से भी जो- मिल रहे हैं, वो लाइन पर आ रहे हैं। और सियासी इस्तेहकाम यही है कि तमाम हुकूमतें बन गई हैं, सेनेट का इलेक्शन हो गया, बड़े स्मूथ तरीके से हुआ है। हुआ ठीक है, सब लोग अपनी अपनी लेकिन जगहों पर आ देखिए- गए हैं, इंतजामी ओहदे और आईनी ओहदे तकरीबन वो तमाम अमल मौलाना साहब, मुकम्मल हो गया जो है। इमरान साहब कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि जो PTI का तर्ज अमल है मैं ना मानू वाली बात, वो वहीं पर खड़े हुए हैं। अगर KPK में उन्होंने हुकूमत बना भी ली है ना तो वो वहां पर हुकूमत बनाकर भी एक अपोजिशन का किरदार अदा नहीं, कर आपका रहे हैं। क्या और ख्याल है कि opposition का KPK किरदार जो- हुकूमत जो है कोई किसी एहतजाज का मोर्चा बनेगी? लग तो यही इनका रहा जो- अभी तक नहीं, जितने एहतजाज हुए हैं मेरा नहीं ख्याल KPK में हुए हैं। KPK में रैलियां हुए हैं। जितनी इमरान हुई। साहब का अच्छा जो है। सवाल है असल में एक खदशे का इजहार कर रहे हैं और बड़ा जायज़ बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक तरफ जो है ये मौजूदा हुकूमत का एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है माशी तरक्की और खुशहाली और महंगाई को कम करना, सही। जिस पे ये काम कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी को भी बेहतर बना रहे हैं। सारा लिंक है। आज मेरी मतलब इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हो रही थी सुबह में। खबर दो सोना सर फिर अच्छा, कोई। हाँ, तो खबर दो मैं सोना। सुबह मैं मुबारकबाद देने के लिए मैंने किया तो उन्होंने फिर जिक्र हुआ इस का जो कल उन्होंने गुफ्तगू की है सरबराहों से। ठीक। तो उन्होंने कहा कि देखें जो मसले पैदा हो गए थे उसको रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक। और बड़े अच्छे मुस्बत जो है जवाबात भी आ रहे हैं और पैगामात भी आ रहे हैं। ठीक। ये काफ़ी सारे लोग जो हैं 1-2 महीने के अंदर यहाँ का दौरा भी करेंगे। ओके। अच्छा, उन्होंने ये वाली बात भी की, यानी मुझसे एग्री किया कि खारजा पॉलिसी जो है, जो जिन सरबराहों से आपने बात की है, वो लिंक करती है हमारी माशी तरक्की से। तो ये माशी तरक्की से लिंक करती है, तो इसलिए ज़रूरत भी इस बात की है कि उनसे ताल्लुकात जो है उसको उसकी रिवाइवल हो। तो एक तो बात यह की है। ठीक। तो दूसरी बात अभी आपने बात की थी ये जो सियासी सियासी इस्तेहकाम। इस्तेहकाम की क्वेश्चन तो किया था, लेकिन उन्होंने कोई इसका अभी फिलहाल कोई वो गल रोल बताना ऐसे नहीं रखी चाह है। रहे थे। हाँ, रोल लेकिन ऐसे रखी अब मेरा तबसरा तज्जिया जी, जो है प्लीज। वो ये है कि जिस तरीके का चैलेंज है ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत को नहीं है, ये पाकिस्तान को भी है, पाकिस्तान की रियासत को भी है, पाकिस्तान के इदारों को भी है। ठीक। जब कोई तहरीक चलेगी और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोई भी कोशिश की कोशिश जाएगी, करेगा। हाँ जी। तो उससे उसी सख्ती से
उसी तनाजुर में निपटा जाएगा। ये वजीर आजम साहब के साथ गुफ्तगू करने ये के बाद वो गुफ्तगू अलहदा है, ये मेरा तबसरा है। मैं वही कह रहा हूँ कि गुफ्तगू करने के बाद वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू करने के बाद परवेज बशीर साहब का तज्जिया है जी हाँ, कि मेरा आने वाले दिनों में जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश उसको करेगा, उसको इसलिए कि अगर नहीं निपटा जाएगा इमरान साहब तो फिर बड़ा खराब हाल क्या होगा। ब्रेक के बाद आके पूछेंगे आपसे, और एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आके हमने मुस्तकबिल की सियासत और पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा होगा उस पर गुफ्तगू करनी है। एक ब्रेक। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम का इजरा, जिसके तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और छोटे दुकानदारों को 30 अप्रैल 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। FBR की टैक्स आसान ऐप, FBR पोर्टल या टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाएं और एडवांस टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 25% रियायत, जबकि माली साल 2023 के नॉन फाइलर्स रिटर्न फाइल करने पर एडवांस टैक्स की माहाना अदायगी पर 25% मजीद रियायत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है, जिसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुल्क की तामीर और तरक्की में FBR का साथ निभाएं। FBR। रमजान का इनाम है ईद के अयाम, सजा है दस्तरखान। यहीं से आंख खोली, यहीं से सब कुछ सीखा। मुस्कुराहटों का तूफान 1000-5000 से 95। PTV कर रहा है खुशियाँ बांटने का एहतमाम। हो गई मलंग 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 मेरा चोला चली छुट्टियां वफा कमीज दीना। मेरे इस ईद लाउंज में ईद के तीनों दिन आपकी मुलाकात होगी आपके पसंदीदा स्टार से और मुल्क के लेजेंड से। देखा जो चेहरा तेरा देखिए ईद उल फितर की खुसूसी नशरियात ईद-ए-उखुवत सिर्फ PTV होम पर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। ईद का सेट है और ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करने के बाद परवेज़ बशीर साहब का जो तज्ज़िया है वो ये है कि जो भी पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती होगी। तो सर, ईद के इस सेट के ऊपर भी थोड़ी देर पहले सुहेल साहब ने मिठाई खिलाई है, यानी वो उस कमरे में बिठा के, तो बड़ा मीठा सा माहौल था। ये तलखी कुछ ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है आपको? अच्छा, या मेरे ख्याल है नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं नूरुल्लाह है। साहब यहाँ फौरन पर कहता नहीं। PTV पे तो बहुत ही खूबसूरत माहौल जैसा ये सेट है, बिल्कुल इसी तरह से रिसेप्शन थी जहाँ पर हम आकर बैठे हैं। इब्तिदा में चाय पी है हमने सुहेल साहब के साथ और सारा वो सुहेल साहब दी हम बहुत तारीफां हो रही हैं आज हैं। लेकिन आप ये देखें, जो तलखी की आप बात कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म साहब से बात के बाद जो परवेज़ बशीर साहब ने तज्ज़िया किया है, ये रिपीटेडली हुकूमत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से ये वर्जन आता रहा है। आखिरी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो स्टेटमेंट आई थी वो यही थी कि मुल्क को माशी या सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उससे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। देखें, अच्छा, एशियन इसमें कोई डेवलपमेंट बैंक है ना, हाँ, अच्छा, मैं कितनी अच्छी रिपोर्ट आई है उसकी। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अब इस तरह के इंडिकेटर्स हों, आपको इशारे इस मुस्बत तरह आ के रहे हैं। मिल रहे हों, अच्छा, ये तो शहबाज जो शरीफ फिर साहब तो उनकी की बात ठीक है, जो ये काम खराब करने की उसको कोशिश रोका करे जाएगा। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो तो साहब फिर तरक्की का दुश्मन हो गया ना। तरक्की का दुश्मन वो फिर इसका मतलब है वो सर, चाहता उनकी है दुश्मनी- कि तरक्की भी ना हो, महंगाई भी चलती रहे, सर, ताकि IMF ये को खत लिख दिया फेलियर की तरफ उन्होंने। जाएं। आप लेकिन अपनी बिल्कुल, सियासी इमरान जमातों खान का दुरुस्त देखें कि हमारे- दोनों जमातों का ये मुतालबा था बड़ी देर से कि हमें एक मिसाक मईशत करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी इस पर कई मरतबा बात कर चुके थे और बिलावल भुट्टो साहब भी बात करते थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये आता था मुतालबा। तो मेरे ख्याल में गुज़िश्ता जो निगरान हुकूमत थी
उसके दौर में ख़ास तौर पर, और उससे पहले भी, ये जो SIFC की तश्कील हुई है, ये असल में वही मिसाक मईशत है कि अब हमें पता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने माशी फैसले जो हैं वो कैसे करने हैं। ठीक वो है। जो रुकावटें आ रही होती थी, जो डिलेज हो रहे थे, वो Basically सारे तो खत्म बात हो गए आप हैं। वही कर रहे हैं ना जो परवेज हाँ, मुशीफ साहब अच्छा, कह और रहे हैं। उसमें मुझे इसलिए डाउट नहीं है, वो रिजर्वेशन तो यकीनन हर जगह रहती हैं, मुझे इसलिए डाउट्स नहीं है कि अब चीज़ें बड़ी क्लियर है। कोई ऐसी सपोर्ट उस पार्टी को नहीं मिल सकती कि जो इस तरह का उनका एजेंडा यकीनन होगा, और वो बार बार कर चुके हैं ऐसी कोशिशें। IMF को खत लिखना, और इससे पहले भी निगरान उनके जब वो वज़राए ख़जाना को सूबाई वज़राए ख़जाना के जरिए जो खतूत लिखवाने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये तकरीबी कार्रवाई पाकिस्तान को इलेक्शन को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाने डाउटफुल करार वो देने सारा की कुछ पूरी किया, कोशिश कर दी। लेकिन बाकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी बाकी रियासती इदारे वो बड़े यकसू हैं कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। और अब तक की जो कारकर्दगी है और अब तक का जितनी वर्किंग हुई है हुकूमत की तमाम रियासती इदारों के साथ, उससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये डाउट्स अपनी जगह हैं, उन PTI की ख्वाहिशात अपनी जगह हैं, बानी PTI की जेल में बैठकर जो तकरीरें या जो उनकी ख्वाहिशात हैं मुल्क को नुकसान पहुंचाने की, वो अपनी जगह हैं, उनकी पार्टी की सारी एफर्ट्स अपनी जगह। लेकिन इसमें मुझे अब कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं लग रही। मुझे ये लग रहा है कि हमारी सियासी जमातें, यानी आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चलाने नहीं, की मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आप देखें, उन्होंने रिपीटेड कोशिश कर ली है, बार बार वो कोशिश- कॉल देते हैं, कि लोग जमा होंगे, फिर उसकी डेट तब्दील कर देते हैं। लोग सड़कों पर आकर मतलब मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करेंगे वो, जो देखिए, एक पता वाकया क्या हो है, चुका है। ये जो कह रहे हैं ना, मैं इसको एक तो PTI के अंदर से लोग जो हैं वो इस एजेंडे पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ओके, हकीकत ये है, ठीक है। उनकी बहुत सी लीडरशिप जो है वो इस एजेंडे का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। दूसरी, मैं ये समझता हूँ कि सारी ये जो बहस है ना हमारी, इसके अंदर एक बहुत मेजर फैक्टर और बड़ा फरीक अवाम है। इमरान साहब पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अवाम का जो भुरकस निकल गया है, वो जो एडवेंचर किए गए, ठीक है, जिस तरह से IMF के साथ डील को लात मारी गई और जो एग्रीमेंट सारे तोड़े गए, आपने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए पेट्रोल एकदम से नीचे गिरा दिया, आपने रुपया डिवैल्यू कर दिया, इस सारी चीज का खमियाजा आम आदमी ने भुगता है और उसकी कमर टूट के रह गई है। ठीक। महंगाई ने तबाह करके रख दिया पूरे सोसाइटी को। ठीक। अच्छा, अब आप ये ना समझें कि ये जो सोशल मीडिया है, इससे सिर्फ एक ही बात जो है वो डिसेमिनेट होती है और लोगों तक पहुंचती है। ये सोशल मीडिया कुछ और भी तो काम करता है। ठीक। इस सोशल मीडिया में मुझे यकीन है इस बात का कि आम आदमी को ये भी पता है कि ये जो महंगाई हुई है, ये जो मेरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, मेरी पर्सनल इकोनॉमी बर्बाद हुई है, मेरी तनख्वाह सुकड़ के आधी से कम रह गई है, इसके पीछे भी ये सियासी अदम इस्तेहकाम है। अच्छा, चलें एक और नुक्ते से बात करनी है, या एक और जाविया भी है गुफ्तगू का। मेरी अभी थोड़ी देर पहले साले जाफर साहब से बात हो रही थी, ईद का मुबारकबाद देने के लिए मैंने फ़ोन किया था उनको, तो वो कह रहे थे कि अगले 15 दिन जो हैं वो उसमें बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, ये उनकी खबर थी। तो वो चलें काम, वो उनका इशारा था 9 मई के हवाले से कानून साजी अगर कहीं पे होनी है या ज़रूरत है तो वो हो जाएगी अगले 15 दिनों में, और इस तरफ जो है वो आपको काम होता हुआ दिखाई देगा, ये उनकी खबर है। तो मैं जानना ये चाह रहा था, अपना थोड़ा सा वो आप दें, जिसको हम कहते हैं कि तज्जिया, इनपुट दें कि नून लीग या गवर्नमेंट जो है वो आपको या इससे भी अगर थोड़ा सा जाएं तो इंडिविजुअल्स के ऊपर जाएं, नवाज शरीफ साहब की आपको सियासत जो है वो कहाँ पे नज़र आ रही है? नवाज शरीफ साहब अब आपको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गाइड तो कर रहे हैं दोनों को, शहबाज शरीफ को भी और मरियम नवाज को भी। अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर भी कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि आपने ख़ास तौर पे वो महंगाई के हवाले से, महंगाई ही मसला नंबर 1 है। ठीक। अपना अब मैं फिर वही दोबारा से बात फिर करूंगा कि मेरी चंद दिन पहले उनसे मुलाकात हुई और बात भी हुई। ठीक। तो जो महंगाई के हवाले से मैंने उनको बताया कि मैं जब आपसे मिलने आता था तो मैं वालिद साहब को बताता था जी कि मैं मिलने जा रहा हूँ। सही। तो वो जो था, वालिद साहब कहते थे कि उनको कहो कि आटे की कीमतें जो है ना जी वो बढ़ने ना देना। ठीक। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि मेरे वालिद भी मुझे यही कहा करते थे। ठीक।
अब आटे की कीमत के अलावा भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। बड़े मसाइल अब आ गए आटा हैं, तो बिजली बहुत की पीछे रह कीमत। गया, अब बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, जी। इसका भी जिक्र हो रहा था। तो कह रहे थे कि यानी हम उनकी अगर politics कहते भी ये आपके ख्याल एक में- 1.5 साल तो गुजारना पड़ेगा। ओके, ये बेसिकली उनकी भी पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली इसी में उसकी बका है कि ये पाकिस्तान मियां में साहब की महंगाई स्टेटमेंट कम अभी है। थी वो- पिछले दिनों, उन्होंने कहा था 1.5 साल थोड़ा सा हाँ। मुश्किल है, अभी- फिर उसके बाद आसानियां अभी इमरान शुरू साहब हो जो जाएंगी। पूछना चाह रहे हैं कि वो खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में, आप ये पूछना चाह रहे थे शायद। अब वही आपने जवाब दे मेरा दिया ख्याल है उसका। कि वो गाइड करते रहेंगे। गाइड करते अच्छा, रहे। वैसे इसमें मेरी खबर ये है, कुछ दोस्त उनसे मियाँ साहब के कुछ दोस्त मिले हैं ईद से एक रोज कबल, तो ये भी जिसमें उनसे ईद से हाँ कुछ जी, दिन पहले। वो मैं उनका 4-5 दिन पहले मिला हूँ, ये ईद 5 से दिन 4-5 पहले मिले दिन हैं। पहले। तो वो ईद से एक रोज कबल मिले हैं, जिसमें मियाँ साहब ने कहा है कि मैं ईद के बाद खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अवाम से राब्ता भी हो नहीं उनका। वो देखे ना, जो मरियम साहिबा के साथ मुख्तलिफ जो जी, मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं। मीटिंग्स जो होती हैं वो चेयर वहाँ करते पर हैं, साथ उन्होंने बैठते अपना हैं। जो तजुर्बा मैं शेयर किया जरा है बता दूं और कि वो महंगाई कुछ के लोगों हवाले ने से ना जो है ना, वो मतलब वो मेरा ख्याल है दूसरा आइडिया रखते हैं कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है जो स्टांस या बयानिया रखती है वो उस बयानिए के खिलाफ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नहीं, वो इस तरह नहीं हो अच्छा, उसमें उन्होंने बल्कि इसके वो भी खिलाफ किया, जाएंगे। उनका वो बयानिया नंबर 1, independently- बयानिया नंबर 2, बयानिया नंबर 3 अब सारा महंगाई, काम जो मुआशी है हालात। सिर्फ ये जो है ना और मुल्क माशी की तरक्की। वो हाँ, इंडिपेंडेंट- वो तरक्की उनकी की बात वही है। है, वो मियां नवाज मुल्क शरीफ को साहब आगे लेके इंडिपेंडेंटली जाना आना चाह रहे हैं, वापस आने का प्लान कर रहे हैं, और जिसमें उनके कुछ गैर मुल्की दौरे भी शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अलग से इंडिविजुअली उन ममालिक का दौरा करूंगा। जाहिर है वो एक जमात के सरबराह हैं, उनके लीडर हैं सबसे बड़े, तो वो उस हवाले से अपनी सियासी सरगर्मियां पाकिस्तान में भी शुरू अच्छा चलें, करेंगे ठीक हो गया। और कुछ मैं, गैर मुमालिक के दौरे भी सर, करेंगे। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आती हुई नजर आ रही है, इंतजामी ओहदे होते लेते नजर आ रही है, या पहले PIA का मसला हल हो जाए, महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, IMF के साथ मामला जरा ज्यादा अच्छे हो जाए? अच्छा, जब हुकूमत बन रही थी उस वक्त हमारी निश्चित होती थी, तो मैं भी इस ओपिनियन के साथ था कि ये हुकूमत में आ जाएंगे, ऐसे होगा नहीं कि ये पीछे बैठे रहें और सिर्फ सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब कुछ वक्त गुजरा है तो कुछ दोस्तों से बात भी हुई जो पीपल्स पार्टी के, तो वहाँ पर अभी तो इस हुकूमत का हिस्सा बनने के कोई chances इरादा नहीं है। नहीं, कोई इरादा नहीं है, ना ही इसके कुछ चांसेस है। ये जो उन्होंने मॉडल एक तैयार किया है कि हम ये सदर है, चेयरमैन सेनेट है, गवर्नर्स 1-2 हैं और सिंध की हुकूमत है, वो इसी तक महदूद रहेंगे और उनका रोल जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठकर, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें अपनी इनपुट देंगे, बल्कि असरअंदाज ज़रूर होंगे सही कि ना भाई, अगर आपने इदारों की निजकारी करनी है तो 100% नहीं, बल्कि जो हमारा मॉडल है जो हम सिंध में लेकर चल रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसे लेकर चले। तो यहाँ मुझे नजर आया है कि उन्होंने ये जो अपना रोल जो डिटरमिन किया है, इसमें वो अपनी चीजें कुछ बनवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सही। और ये लगता है कि जो आपकी जो प्राइवेटाइजेशन होगी वो इसी उसूल के तहत होगी। सही। और मेरा ख्याल है कि एक बेहतर मॉडल भी है कि हमारे यहाँ ये भी एक आपको पता है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो ये होता है कि हमारे कीमती असासे जो हैं, कौमी असासे जो हैं, वो गैरों के हाथों में चले गए या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले गए, तो ये पछतावा भी ना रहे आपके पास। ठीक। ये इस किस्म का कोई प्रोपेगेंडा भी ना हो, कोई ऐसी बात भी ना हो, और आपके एसेट्स आपके पास रहे भी जुज़वी तौर पर। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपकी स्टेट की ओनरशिप रहेगी उसके अंदर, सेकेंडली ये है कि उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स जो हैं, उनका मुआशी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आप यकीनी बना सकते हैं। लेकिन वो यहाँ आप क्या कहने लगे? आप पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से गुज़श्ता दिनों हमारे उनके कुछ सीनियर लोगों से मुलाकात हुई, तो टॉप लीडरशिप में आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के अलावा बाकी जो लोग हैं उनके जो MNAs या सेनेटर्स इस लेवल पे जो लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो हुकूमत में शामिल हों। लेकिन ये उनका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि उन्होंने हुकूमत में शामिल नहीं होना, और पार्टी की बाकी लीडरशिप की तरफ से ये प्रेशर है उन दोनों पर ख्वाहिश तो कि बहुत ज़्यादा है। देखिए, पंजाब में प्रेशर है उनका। कोई भी पंजाब वो की पार्टी पार्लिमानी मिलके- पार्टी सारी कोई भी चाहती है कि साइंसदान सूबाई अगर हुकूमत का MP, हिस्सा बने। MLA बनता है या सेनेटर बनता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और जहाँ से वो वोट लेकर आया होता है उन लोगों के काम करे, और उन लोगों के काम ना भी करे तो फिर जो भी कोई लेजिस्लेशन हो रही होती है मुल्क के हवाले से, सूबे के हवाले से, तो उसमें अच्छा, इस अपना वक्त फेडरल हिस्सा दे। कैबिनेट की मेंबर्स कितने हैं, कोई आइडिया?
फेडरल कैबिनेट में मेरा ख्याल 17 या 18 17 या 18 है। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि ये निगरान हुकूमत के बाद सबसे छोटी कैबिनेट है ये वाली। तो अगर वो जो एक उम्मी एक इल्ज़ाम आता है कि जी इतनी बड़ी कैबिनेट, तो वो ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है। और शायद ये स्ट्रेटजी तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी अगर मिलेगी तो कैबिनेट बड़ी हो जाएगी, तो इफेक्टिव रहे कैबिनेट, फैसला साजी में आसानी मेरा हो। ख्याल है कि इमरान साहब ये एक नया मॉडल है, एक्सरसाइज हो रहा है और इसे करना चाहिए, इसी तरह से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने इतने तजर्बे किए हैं, एक इस मॉडल को आजमा कर देख लें। इसमें एक ये भी है कि अगर छोटी कैबिनेट है तो स्मार्ट गवर्नेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है आप उसके ऊपर चले, और ज़रूरत नहीं है ऐसे तो पीपल्स पार्टी तो खुद कहती थी कि हम कितनी कोई 17 मिनिस्ट्रीज जो हैं ये ख़त्म कर देंगे। और अगर इतनी मिनिस्ट्रीज ख़त्म करने की, और ये डॉक्टर इशरत हुसैन ने एक वर्किंग करके दी भी थी, उसके अंदर भी ये था कि आप ये मिनिस्ट्रीज जो है 18वीं तरमीम के बाद, असल में 18वीं तरमीम के बाद जो महकमे सूबों को दे दिए गए हैं, उस हवाले से उनका पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि कुछ मिनिस्ट्रीज खत्म हो सकती हैं। तो ये अल्टीमेटली जाना तो आपको इसी तरफ पड़ेगा। असल में बात यह है कि इस टाइम जो फोकस है ना जी, वो है मुआशी तरक्की। और इस टाइम जो हम फंसे हुए हैं ना, जब उस गर्दाब से निकल आएंगे हम, तो फिर चाहे आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, अभी जो ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों की, अभी मेन फोकस जो है वो हमारा ये है कि हम जो है हम जिस मुश्किल में आ गए हैं उससे हम निजात पाएँ और अपने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएँ, महंगाई कम करें और खारजा अमूर जो उसको बेहतरी लेकर आएँ। तो मेरा ख्याल जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप अगर थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देंगे कैबिनेट को तो नो प्रॉब्लम। अभी आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी वगैरह का, तो अभी कायरा साहब का बयान था कि 5 साल ये हुकूमत पूरे करेगी, यानी वो लोग खुद कह रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरी बात भी परसों हुई उनसे, तो वो यही कह रहे, मैंने कहा जी कि क्या हालात हैं। ये जो हम पहले बहस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि सियासी अदम इस्तेहकाम और ये मुजाहरे मजूरे, तो उनसे बात हुई तो वो बड़ी क्लैरिटी थी। वो कहने लगे जी कुछ नहीं, यही हुकूमत चलेगी, ऐसे चलेगा। और ये अब ये 5 साल सिर्फ पूरा हुकूमत की बात नहीं है, रियासत की भी है, मुल्क की भी बात है। सब जो बता रहे हैं, ये जो हुकूमत चलने का मकसद है ना, हमने पाकिस्तान और रियासत को आगे लेके जाने के लिए जो है वो हुकूमत का चलना अच्छा, बहुत वो जरूरी लोग है। जो और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो एक इलेक्शन होंगे, ट्रम्प का इलेक्शन होगा नवंबर में, तो पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीलियां आ जाएंगी उस इलेक्शन के बाद, वो मेरा फजूल भी ख्याल ये ऐसे देखें, उम्मीदें तो वो हर दूसरे दिन ये लगाई होती हैं कि आज जो है वो हमारा लीडर बाहर होगा, तो कितने दिन हो गए हैं नहीं हुआ बाहर। कब से उम्मीदें लगाती हैं कि तो आज फोन लोगों आएगा, को आप कल देखें, फोन आएगा, ये भी तो सारी उम्मीदें चीजें- थी। अच्छा, वैसे तो भी एक इस तरफ किस्म की एब्सोल्युटली जो- नॉट के नारे लगाना, एक तरफ हम कोई गुलाम है कि स्टिकर्स गाड़ियों पे लगा और के फिर उनकी फिरना, तरफ देखना। और दूसरी तरफ उम्मीदें ये लगाना कि अमेरिका में अगर हुकूमत तब्दील हो जाएगी तो वो हुकूमत पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगी और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत और अदालतों के फैसले तब्दील करा के एक गैर मुल्की हुक्मरान के कहने पर यहाँ पर सब चीजें तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अब आखिरी बड़ी 5 अजीबोगरीब सी मिनट, बातें हैं ये। आखिरी 5 मिनट है हमारे पास। मैं थोड़ा सा जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना मुस्तकबिल की थोड़ी सी बात, कि जो साले जाफर साहब ने बात कही, खबर है उनकी, तो आपको लगता है कि ये 9 मई के हवाले से कुछ स्पीड अप होंगी चीज़ें? क्योंकि ईद से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 20 जो मुल्ज़मान है उनकी सज़ाओं में कमी भी की थी। बिल्कुल। नहीं, माफ रिहा कर दिया, रिहा कर दिया था। रिहा कर दिया, माफ कर दिया। तो वो जराइम थे वो वाले कि वो बस वो यानी उनका कोई रोल जो है वो कोई बड़ा हीनियस जिसको कहते हैं, कोई बड़ा खौफनाक नहीं था। उस हवाले से देखें, बड़ा क्लियर हो गया है कि वो 100+ में लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। अगर 20 को 102 उसमें से अगर 20 को रिलीफ मिल गया है तो इसका मतलब 82 वो हैं जिनको रिलीफ नहीं मिल सकता। और जब एक पार्टी ने, पीटीआई ने और सब लोगों ने उनके इस फैसले को, 20 लोगों के फैसले को तस्लीम कर लिया, तो बाकी भी तस्लीम कर लिया जाएगा। और वो तस्लीम ना भी करें तो कानून ने अपना रास्ता लेना है, चीजें आगे बढ़नी है, वो फैसले भी आने हैं, सुप्रीम कोर्ट पे फर्दर भी उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, वहां से भी फैसला आ जाएगा और पार्लियामेंट भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर कहीं कानून साजी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी, और हुकूमत के पास अब वो नंबर्स भी पूरे हैं कानून साजी के लिए किसी भी किस्म की। और 16 और 16 तारीख से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हो रहा है, खैर उसमें तो सदर साहब की तकरीर भी होगी, लेकिन अब हुकूमत के लिए ये मसाइल नहीं है। मेरा ख्याल है इस पे बड़ा स्पीडी काम करके ये सारी चीजें अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचनी है। देखिए, और इसका जिन मतलब- लोगों ने और इसका मतलब जो ये है- हो जाता है ना कि जो सारा हो रहा है कि
इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी 9 मई के वाक़यात के हवाले से, तो फिर एक और जो ये कहा जा रहा है कि तहरीक शुरू की जानी है और अपोजिशन आएगी, सड़कों पर आएगी। मैं समझता हूँ पंजाब में तो खैर अब दमखम नहीं रहा पीटीआई में उस तरह का, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में कितनी बार इन्होंने ऐलान किया है कि एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे और नारेबाजी होगी, कुछ नहीं हुआ तो फिर केपीके में कुछ थोड़ा सा हो सकता वहाँ पे है, तो लेकिन उनको क्योंकि उनकी अपनी सहूलत हुकूमत कर रही है है, ना, सहूलत गवर्नमेंट कर की रही है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई के जो लोग हैं वो सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया की हद तक रह जाएंगे और सोशल मीडिया पर बैठकर ही जो है वो एहतजाज करेंगे और उसी पर बैठकर जो है ना वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के सोशल मीडिया की हद तक रहेगा। लेकिन पंजाब की हद तक तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्योंकि माजी में भी नहीं हुआ कोई एहतजाज उस तरह का बड़ा, और आइंदा जो ईद के बाद उन्होंने ऐलान किया है वो भी नहीं होगा, तो लिहाजा फिर पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है वो बेहतरी की तरफ ही जाएगा। 9 मई के जो लोग आपने कहा कि उन्हें आर्मी चीफ ने उन्हें सजाएं उनकी माफ़ की हैं, और ये एक और भी चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है किसी जगह पर कि अच्छा भी 9 मई में जो है उसको नहीं, किसी की जिद नहीं है, जो नहीं है इन्वॉल्व वो घर जाएगा और जिसका जितना कम जुर्म है उससे उतनी ही कम सजा मिलेगी, और जो इसमें बड़े क्लियर कट जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर पूरा आनी शिकंजा आएगा, और आना भी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और इस हवाले से तो केपी की हुकूमत में अगर देखें तो खुद केपी के वजीर आला भी उसमें वो है, उसमें मुलव्वस है। ये भी एक इसलिए बहरान पैदा मेरे ख्याल में बहरान क्या, देखिए कानून ने अपना रास्ता लेना है, और लेकिन इससे पहले भी हुकूमतों में अगर कोई किसी फौजी अदालत में नहीं है, हाँ, ये लेकिन तो अगर फैसले कोई आने जो सरबराह फौजी हुकूमत फौजी इससे अदालत पहले में भी नहीं है। हुकूमतों में तब्दील हो जाते हैं, इसमें कौन सा ऐसी वो बड़ी बात है। अगर वो किसी जगह पर इन्वॉल्व होंगे तो कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, और वहां पर उनकी हुकूमत है, उनके एमपीए से किसी और को भी वज़ीर आला लेकिन बनाया उनको उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनको सिविल अदालत में तो फेस करना पड़ेगा ना, चाहे अभी वो नहीं फेस कर रहे या जो भी है, तो अगर फेस करेंगे तो फिर वहां से तो लेकिन अगर आपने कोई बड़े तरीके कानून से अपना फैसला देगा। इतने खुशगवार सेट के ऊपर हमसे जो है हाँ। बड़ी खुश किस्म की गुफ्तगू डिबेट करवा दी है। नहीं, मिनट तो खैर नहीं रह गए, अब तो रह गए मेरे यहाँ 30 सेकंड, तो 30 सेकंड के बाद हम जाएंगे सुहेल साहब के पास। मिठाई पड़ी हुई है, ये जो मुंह कड़वा आपका हुआ है, ये कड़वी कसैली बातें करके 30 सेकंड कब मुकेंगे? वो मेरा ख्याल है आखिरी सेकंड्स में तो फिर सबको दोबारा से ईद मुबारक और पाकिस्तान जिंदाबाद। चले, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है आप कोई बात करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है, दुआ भी यही है कि अब कोई चाइना का अगर कोई सदर आ रहा हो, कोई ईरान का सदर आ रहा हो, कोई वजीर आजम आ रहा हो, कोई रुकावट कोई ना डाले। बस मैं ये कह रहा हूँ, कोई रुकावट कोई ना डाले, अल्लाह करे ये जिस तरह पहले रुकावटें डाली गई। लेकिन जो परवेज बशीर साहब ने खदशे का इजहार किया ना कि कोई इस किस्म की रुकावट ना पैदा करे, एक अच्छा माहौल होना चाहिए ना। अब अगर पीटीआई आके कहे कि जी हम उनका इस्तकबाल नहीं करने देंगे तो इससे भी बैड इम्पैक्ट जाता है, तो ये बैड इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ अच्छा होगा। तो इजाजत देते हैं मेरा ख्याल है। ये आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने बस खबर तो हमारे पास जो कुछ भी थी वो अच्छी अच्छी खबरें थी, तो बहरहाल उसके बावजूद थोड़ी सी तल्ख बातें भी होगी। तो अब हम आपसे इजाज़त चाह के मिठाई खाने जा रहे हैं सुहेल साहब से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।